नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए, NMMS सेतु के लिए बच्चों के लिए अच्छी जानकारियां। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? खरीफ की फसल होती है ऐसी फसल जो बरसात के जो जून जुलाई में बोई जाती है, धान, कपास, मक्का, मूंगफली, अरहर आदि। रबी की फसल वो होती है जो सर्दियों में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में कट जाएगी, जैसे गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों। इसके बाद खेती में कौन कौन से खाद प्रयोग किए जाते हैं? खेती में जो खाद प्रयोग किए जाते हैं वो NPK होता है। NPK, N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। खरपतवार नाशी, अगर खेत में खरपतवार हो जाए, घास पात हो जाए, उसको नष्ट करने के लिए आप लोग क्या डालते हो खेत में? उसके लिए डालते हो 2,4-D। तालाबों से सिंचाई हमारे देश में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तालाबों से सिंचाई हमारे देश में सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में होती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद भोजन में विटामिन से क्या क्या बीमारियां होती हैं? विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, शाम को दिखाई कम देता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जिससे रिकेट्स बीमारी हो जाती है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बंध्यता की बीमारी हो जाती है। विटामिन के की कमी से हमारे रक्त का थक्का नहीं जमता। और अब विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में विलेसीन, जो जल में घुल जाते हैं विटामिन, C और B। कब रहेगा C और B? वसा में और तेल में घुलने वाले विटामिन कीड़ा हो जाएगा, कीड़ा, KEDA। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। पेट में पानी कितना होता है? पेट में पानी 60% होता है और मानव में पानी 70% होता है। और हाथी में पानी कितना होता है? हाथी में पानी 80% होता है और मछली में पानी 80 से अधिक ही होता है। इसके बाद जब आप गेहूं का भंडारण करोगे, गेहूं के भंडारण में कितनी नमी होनी चाहिए? गेहूं के भंडारण में 14% नमी होनी चाहिए। कमरे का ताप, रूम टेम्परेचर, एक्यूरेट रूम टेम्परेचर जो शुद्ध होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद स्टार्च की कमी, स्टार्च के परीक्षण के लिए आलू में स्टार्च होता है, उसके लिए आप जो है आयोडीन का प्रयोग करेंगे। लाल रक्त कोशिका में जो होता है लाल रक्त कोशिका में क्या होता है? हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो हीमोग्लोबिन की बनी होती है और हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। लोहे से भरपूर है क्या? लोहा किस में पदार्थ में मिलता है? लोहा सबसे ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक में मिलता है। फोटोग्राफी में क्या प्रयोग होता है? फोटोग्राफी में प्रयोग होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और टमाटर में सबसे ज्यादा कौन सा अम्ल मिलता है? वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आइए हम जानकारी दें कि किस अम्ल के क्रिस्टल कैसे होंगे। साइट्रिक अम्ल के क्रिस्टल ताराकार होते हैं। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। नींबू को आप काटोगे तो तारे के जैसा लगेगा बीच से, तो ताराकार क्रिस्टल होते हैं। टार्ट्रिक अम्ल इमली में जो होता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। इमली के क्रिस्टल मकड़े के जाले के आकार के होंगे। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में मिलता है। टमाटर में जो अम्ल होंगे वो सुई के आकार के होंगे। मक्का के लिए जरूरी नहीं, मक्का कभी भी ठंडी में नहीं होगी। मक्का के लिए न्यून ताप नहीं चाहिए। मक्की की जो फसल होती है, मकई की जो खेती होती है, मक्का की खेती होती है, वो गर्मी में होती है और बलुई मिट्टी में अच्छी होती है। इसके बाद पीएच वैल्यू 3 प्रकार से होता है। जिन वस्तुओं का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो अम्लीय होती हैं और जिनका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होती है, जैसे आपका जल। इसके बाद पीएच मान, ऐसे पदार्थ जिनका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है वो क्षारीय कहलाते हैं। ठीक है, इसी जानकारी के साथ हम आपको नई जानकारी देते रहेंगे और हम अपने देश के बच्चों को आगे बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।